हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझेंगे। हम इस डेटा स्ट्रक्चर को इतना ड्रिल डाउन करेंगे कि मे बी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसलिए मैं पहले एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ वीडियो का, कि हम ट्रैक लूज़ ना करें। सबसे पहले हम ये जो हीप की बात कर रहे हैं उसको समझेंगे कि बेसिकली ये हीप है क्या चीज़। एक बार हमें वो हीप समझ में आ गया तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बार हमें ये भी समझ में आ गया तो हम उसके 3 मेन प्रोसीजर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, विच आर हीपीफाई, बिल्ड हीप एंड हीप सॉर्ट। एक बार हम ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा हीप डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर रेडी टू टैकल एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हीप। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ये हीप डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? अगर मैं इस हीप डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने जाऊँ तो इसके डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 कि it is a complete binary tree. Heap is a complete binary tree. All right. और सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री, ईच एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री satisfies a heap property. हीप के डेफिनेशन के ये 2 पार्ट हैं। अभी इसको वन बाय वन हम देखते हैं। कंप्लीट हीप इज़ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। इधर जाने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके हर नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हर नोड के या तो 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड या तो 2 चाइल्ड होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अगर मेरा ये एक ट्री है, ठीक है, तो सपोज ये मेरा एक ट्री है। ठीक है, अगर मैं ये ट्री लेता हूँ तो क्या ये बाइनरी ट्री है? इसके 2 चाइल्ड हैं, इसका 1 चाइल्ड है, चलेगा। इसके भी 2 चलेंगे, इसके भी 2 चलेंगे, इसके भी 2 चाइल्ड चलेंगे, इसका भी 1 चाइल्ड चलेगा, इसके 0 चाइल्ड, 0 चाइल्ड, 0 चाइल्ड। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट के एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, राइट? 0, 1 या फिर 2। ये एक बाइनरी ट्री है। बट सपोज अगर मेरे इस नोड को एक और चाइल्ड होता तो इस नोड के 3 चाइल्ड हो जाते, विच इज़ ग्रेटर दैन 2, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो इसका मतलब कि ये बाइनरी ट्री नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये हमारा बाइनरी ट्री है। ओके, तो ये बाइनरी ट्री हमको समझ में आ गया। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि वो एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसका हर लेवल कंप्लीटली फिल्ड है एक्सेप्ट द लास्ट वन। मतलब जो भी लेवल है इस बाइनरी ट्री का वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। तो मतलब कि लास्ट वाला कंप्लीटली फिल हो सकता है, और अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। बट अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसके सारे एलिमेंट लेफ़्ट से स्टार्ट होने चाहिए। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये तो पहली बात तो ये बाइनरी ट्री है। अगर उसका फर्स्ट लेवल देखूँ तो इसमें एक ही एलिमेंट मैक्सिमम आ सकता है और एक है, तो यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड है। वैसे ही सेकंड वाले में 2 आ सकते हैं, 2 है तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। पर ये अगर लेवल में देखूँ तो ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। यहाँ पे एट मैक्सिमम 4 आ सकता है और यहाँ पे 4 नहीं है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये लेवल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो इसका और ये फाइनल लास्ट लेवल भी नहीं है, तो इसको मैं एक्सेप्शन में भी नहीं मान सकता। ये लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए फॉर दिस टू बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। नाउ दिस लेवल इज़ ऑल्सो कंप्लीट। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या अभी ये फाइनल लेवल है, तो अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर नहीं फिल्ड है तो भी चलेगा क्योंकि ये फाइनल लेवल है, इट इज़ अलाउड फॉर द फाइनल लेवल। पर उसमें एक और कंडीशन ऐड है कि अगर तुम्हारे फाइनल लेवल में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तुम्हारी फाइनल लेवल, देन इट इज़ ओके। बट जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं फाइनल लेवल में वो सारे लेफ़्ट से स्टार्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब कि ये अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी गैप है। यहाँ पे नोड्स हो सकते थे पर नहीं है।
तो ये क्या कहता है कि फाइनल लेवल में अगर तुम्हारे कंप्लीट नहीं है तो चलेगा, बट जो भी नोड्स होंगे, जैसे यहाँ पे हमें 3 नोड्स थे, वो सब लेफ्ट से स्टार्ट होने चाहिए, दिस दिस और दिस। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हमने क्या देखा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हर लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट वन। अगर वो फिल्ड है कम्प्लीटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं है तो भी चलेगा, बट जो भी एलिमेंट्स लास्ट लेवल में हो वो लेफ्ट से स्टार्ट हो। सो अगर ये देखें तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है बट लास्ट लेवल है, चलेगा, और सारे एलिमेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हीप एक इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहला पॉइंट हम समझ गए। सेकेंड पॉइंट, ईच एलिमेंट सेटिस्फाइज अ हीप प्रॉपर्टी। अब ये जो भी नोड्स हैं इस कंप्लीट बाइनरी को, इसको एक एलिमेंट बोलेंगे। सो ये बेसिकली एक वैल्यू स्टोर करके रखेगा। सो अब ये जो भी वैल्यू है वो एक, ये जो भी एलिमेंट होगा ना इस कंप्लीट बाइनरी ट्री का, वो एक हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं अब हीप प्रॉपर्टी क्या होता है, हीप प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारे हीप भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। सो बेस्ड ऑन दिस हीप प्रॉपर्टी, जो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, हमारे हीप भी 2 टाइप के हो सकते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। तो अब मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में ये जो ईच एलिमेंट की हीप प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी पेरेंट है, जो भी पेरेंट की वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड। तो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसकी वैल्यू 16 है, इसकी 14, इसकी 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं मेरे एलिमेंट्स की, हर नोड की इस कंप्लीट बाइनरी में, तो अगर देखा जाए तो हर पेरेंट उसके चाइल्ड से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये अपने चाइल्ड से बड़ा और इक्वल है, राइट। 16 इज ग्रेटर देन 14 एंड 10, ये भी 8 और 7 से बड़ा है, ये भी 9 और 3 से बड़ा है, ये 2 और 4 से, 7 भी 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट, ये जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है, दैट इज एवरी पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक मैक्स हीप है। सिमिलरली मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि हर पेरेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू चाइल्ड। तो अभी मैं सेम ही ले लेता हूँ एग्जांपल। सपोज मेरा यही इसी टाइप का कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मेरे को, हाँ, तो जैसे हमने बात की थी कि इसमें हर पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से छोटी या फिर इक्वल होनी चाहिए। सो अगर मैं इसका मिन हीप बनाना चाहूँ तो क्या वैल्यूज़ हो सकती है, अगर मैं सेम ही एलिमेंट वैल्यू लूँ। तो अगर देखो तो 1, यहाँ पे क्या लूँ मैं, 3, 2, 8, 7, 4, 9, 16, 14, 10। सो अगर मैं देखूँ, अब हर एक एलिमेंट को मैं अगर एनालाइज करूँ तो ये देखो, ये अपने चाइल्ड से क्या बोलते हैं, छोटा है दोनों चाइल्ड से, ये भी अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, ये भी अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, ये भी अपने चाइल्ड से छोटा है, ये भी अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है। तो बेसिकली हर एलिमेंट ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। तो इसका मतलब कि ये एक हीप है, और क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये थी इसलिए ये मिन हीप है। सो इस तरीके से हमारे हर एलिमेंट को एक हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। तो अगर ये 2 कंडीशन हमारी मीट हो जाती है तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर को हीप डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द हीप प्रॉपर्टी हमने देखा कि 2 टाइप के हीप हो सकते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। सो ओवरऑल ये हीप है। और एक चीज़ अगर इसमें मैं नोटिस करूँ तो अगर आप देखो तो जो भी मैक्स हीप है उसका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो इधर आता है रूट पे। वैसे ही मिनी हीप का सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होता है वो इधर आता है। तो ये नोटिस करने वाली बात है मैक्स हीप और मिनी हीप में। बट ओवरऑल अगर एक हीप, अगर मैं हीप को डिफाइन करना चाहूँ तो वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है
such that each and every element of this particular complete binary tree satisfies a heap property. और वो heap property दो टाइप की हो सकती हैं, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाली. तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो या तो मैक्स हीप कहलाएगा या तो मिन हीप कहलाएगा. विद दिस हीप क्या है ये हमने समझ लिया है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है. सपोज़ ये हमारा मैक्स हीप है और मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसे ईजिली एक अरे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. कैसे? मैं ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के, इसको लिस्ट डाउन कर दूंगा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि इसको जब मैं अरे में रिप्रेजेंट करूँगा उसको मैं 0th इंडेक्स पे डालूंगा, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरीके से लिस्ट डाउन करूँगा. तो पहला एलिमेंट हो गया 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 और 1. तो ये मेरा अरे रिप्रेजेंटेशन हो गया इस मैक्स हीप का. ओके, और अभी इसके इंडेक्स भी लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो आगे के ऑपरेशन के लिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो बेसिकली हर एलिमेंट एक इंडेक्स से एक्सेस हो सकता है, राइट. सो इस तरीके से हम इस पूरे मैक्स हीप को एक अरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स से इस अरे का नाम है ए, ठीक है. अब क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मैक्स हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और किसी भी ट्री में क्या होता है, हर नोड को या तो एक पेरेंट होता है या तो फिर उसके चिल्ड्रन होते हैं, राइट. तो अगर मैं इसको इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो अगर और हर एलिमेंट को मैं उसके इंडेक्स से एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं उस एलिमेंट के पेरेंट और चाइल्ड को भी एक्सेस करना चाहिए. तो मैं इस अरे रिप्रेजेंट में उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ. सो अगर सपोज मेरे को ith इंडेक्स वाला एलिमेंट मिला है, ठीक है. ये मेरा इस एलिमेंट, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसका अगर मुझे पेरेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है. सबसे पहले अगर मुझे इसका पेरेंट फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका पेरेंट हम फ्लोर ऑफ i/2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसका पेरेंट होगा, ओके. और सेकंड अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ, ठीक है, तो चिल्ड्रन दो हो सकते हैं. तो एक होगा इंडेक्स पे 2i+1 पे और एक 2i+2 इंडेक्स पे होगा. सो इस तरीके से मैं ith इंडेक्स के एलिमेंट के पेरेंट और चिल्ड्रन को एक्सेस कर सकता हूँ. सो इसको वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ मुझे 8 एलिमेंट जो है उसका पेरेंट और चिल्ड्रन देखना है. तो सबसे पहले पेरेंट देखते हैं. सो 8 का पेरेंट, तो 8 कौन से इंडेक्स पे है, 3 पे है, ठीक है. तो हमारा i हो गया 3. सो हमारा i हो गया 3. तो उस केस में हमारा पेरेंट क्या होगा, फ्लोर ऑफ 3/2 जो कि होगा 1. सो इंडेक्स 1 पे 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है जो कि 8, उसका पेरेंट होगा. इंडेक्स 1 पे क्या है, 14, करेक्ट. तो इसका मतलब ये सही है. अब चिल्ड्रन देख लेते हैं. तो i=3 के लिए चिल्ड्रन कौन से इंडेक्स पे होगा, 2 3 6 + 1 7 और 2 3 6 + 2 8. तो 7 और 8 उसके चिल्ड्रन होंगे. और माइंड दैट कि ये 2i+1 लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा और ये राइट वाला चाइल्ड होगा. सो 7th इंडेक्स पे लेफ्ट होना चाहिए. तो 7th इंडेक्स पे क्या है, 2, जो कि करेक्ट है, राइट. और राइट ये करेक्ट है. अब राइट क्या कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, 8 पे. 8 पे क्या है, 4. सो ये भी राइट है. सो इस तरीके से हम एक हीप को अरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और i इंडेक्स से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. और विद दीज टू फार्मूलाज वी कैन गेट इट्स पेरेंट एज वेल एज चिल्ड्रन. सो इस तरीके से हम इजीली हीप को अरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आ गया. बट बिफोर वी मूव ऑन, एक छोटा पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए. सपोज़ ये अरे हमने बोला ये ए अरे है, ठीक है. और क्योंकि ये 10 एलिमेंट थे तो मैंने इसकी अरे की 10 स्पेसेस में ये एलिमेंट डाल दिया. पर ऐसा हो सकता है कि अरे की साइज़ हीप की साइज़ से बड़ी हो. सपोज़
मेरा अरे, क्योंकि ये 10 एलिमेंट्स हैं तो ये 10 मेरे लिए रेलेवेंट है। पर सपोज़ अरे की साइज़ होती 12, ठीक है, तो उस समय भी भले ही अरे की साइज़ 12 है, पर हमारे हीप के लिए 10 ही एलिमेंट कंसिडर करना है, ये हमें बताना है। सो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा एक प्रॉपर्टी हम देते हैं इस अरे को, हीप साइज़। तो ए डॉट हीप साइज़ जो बेसिकली बताता है कि हीप में कितने एलिमेंट है, एंड दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू अरे का जो लेंथ है। तो अगर ये एग्जांपल मैं लूँ तो इसमें हीप साइज़ मेरा 10 है और अरे लेंथ है 12। सो भले ये अरे का लेंथ 12 है, बट जब मैं अरे जब भी हीप के लिए कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं बस पहले हीप साइज एलिमेंट जो कि है 10 एलिमेंट्स को ही कंसिडर करूँगा। दिस डज नॉट मैटर। सो बस ये एक छोटा सा पॉइंट था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हमें हीप डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, हमें ये भी समझ में आ गया है कि हीप को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आगे क्या? आगे हमें बेसिकली बस 3 प्रोसीजर्स सीखने हैं इस हीप डेटा स्ट्रक्चर्स पे, और अगर हमें ये 3 प्रोसीजर समझ में आ गए अच्छे से, तो हीप डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं रखा है। बहुत ही फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है और बहुत ही यूज़फुल डेटा स्ट्रक्चर है, और ये 3 प्रोसीजर अगर हमको आ गए तो बस हीप का डेटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे लिए। ये 3 प्रोसीजर्स है कौन से, इसको लिस्ट डाउन करते हैं। सबसे पहला है हीपीफाई, ठीक है। और ये क्या करता है, हीपीफाई किस लिए, ये प्रोसीजर किस लिए है? सो दिस हीपीफाई इज टू मेंटेन हीप प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसलिए है। अब सेकंड प्रोसीजर कौन सा है? सेकंड प्रोसीजर है बिल्ड हीप। ओके, अब इस प्रोसीजर का काम क्या है? बेसिकली किसी भी अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स को ये कन्वर्ट करता है एक हीप में। तो इसीलिए ये हीप, जैसे इसका नाम है, इसीलिए ये बिल्ड हीप प्रोसीजर है, राइट। थर्ड और फाइनल प्रोसीजर है हीप सॉर्ट। तो ये हीप सॉर्ट क्या है? हीप सॉर्ट बेसिकली एक अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये 3 प्रोसीजर ही सीखने हैं इसमें, और हमारा हीप कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रोसीजर है हीपीफाई, जो कि बस एक हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर है, ये हम देखेंगे डिटेल में। फिर सेकंड है बिल्ड हीप, जो कि कोई भी अगर हमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स दिए हैं तो उससे हीप कैसे जनरेट की जाए, ये उसका प्रोसीजर है, और ये हीपीफाई को यूज़ करता है, ठीक है। और फिर हीप सॉर्ट, अगर तुम्हें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स दिए हैं तो उसको किस तरीके से सॉर्ट करे, तो ये उसका प्रोसीजर है, और ये बिल्ड हीप और हीपीफाई दोनों को यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है एक दूसरे के प्रोसीजर में, इसलिए हम इसको इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले हीपीफाई, फिर बिल्ड हीप और फिर हीप सॉर्ट। और मैं हमेशा मैक्स हीप का एग्जांपल लूँगा, इसीलिए मेरे प्रोसीजर का नाम भी मैक्स हीपीफाई बिल्ड मैक्स हीप होगा, ठीक है। बट सिमिलर प्रोसीजर हम मिन हीप पे भी कर सकते हैं, बस उसमें हमें जो हम मैक्सिमम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स हीपीफाई में, वो हमें मिनिमम कंपेयर करना पड़ेगा, बस उल्टा हो जाएगा, नहीं तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। So with this, let's move on to the first procedure, that is heapify. So अभी हम ये max heapify प्रोसीजर समझ लेते हैं। ये जो heapify प्रोसीजर होता है वो एक हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए होता है, और ये max heapify प्रोसीजर जो है वो एक max हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए है। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक मैक्स हीप है। पहली बात तो क्या ये मैक्स हीप है? एक्चुअली नहीं। क्यों? ऑल्दो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट को उसके चाइल्ड एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, वो ये वाला एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता है। सो इन दैट केस ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड एलिमेंट।
सो ये हमारा डिस्क्रिपेंसी का एक पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में हम मैक्स हिपिफाई प्रोसीजर को याद करते हैं। सो जो हमारा मैक्स हिपिफाई प्रोसीजर हमारा होगा वो दो चीज़ें एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। तो एक मैं लिख लेता हूँ, मैक्स हिपिफाई ये प्रोसीजर है हमारा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा ये हीप चाहिए उसको सबसे पहले। तो ये हीप हम अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए हमने वो अरे दे दिया, प्लस कौन सा पॉइंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी है उसका इंडेक्स, सो हमने ये आई दे दिया। सो विद दिस अगर हम मैक्स हिपिफाई को कॉल करेंगे तो वो हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और वो कैसे सॉल्व करेगा, वो बेसिकली इस डिस्क्रिपेंसी पॉइंट को फ्लोट डाउन करेगा नीचे और फाइनली रिजॉल्व करेगा। बट मैक्स हिपिफाई कॉल करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि जो भी ये एलिमेंट पे आप मैक्स हिपिफाई कॉल करा रहे हो वो उसके जो भी सब ट्रीज हैं वो पहले से ही मैक्स हीप होने चाहिए। ओके, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे हम अगर हमारा मैक्स हिपिफाई कॉल कर रहे हैं तो ये जो उसके सब ट्रीज हैं ये दो, ये अपने आप में मैक्स हीप होने चाहिए। क्या ये अपने आप में मैक्स हीप है? हाँ, ये एक तो पहली बात कंप्लीट बाइनरी ट्री है खुद में, प्लस हर एलिमेंट उसके चाइल्ड से बड़ा है। सो ये दोनों एक मैक्स हीप है। सो ठीक है, हम यहाँ पे मैक्स हिपिफाई कॉल कर सकते हैं। सो अभी मैक्स हिपिफाई में होता क्या है, उसमें ये होता है कि ये जैसे कि मैंने बोला था मैक्स हिपिफाई बेसिकली ये डिस्क्रिपेंसी पॉइंट को नीचे फ्लोट डाउन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या ये इनके चाइल्ड से छोटा है, तो हाँ ये छोटा है, तो इसमें से जो भी सबसे बड़ा होगा वो उसके साथ उसको स्वैप करेगा। सो अभी ये लेफ्ट वाला चाइल्ड सबसे बड़ा है, राइट, 7 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हमें इसको इसके साथ स्वैप करना है। तो हम ये 4 को नीचे ले आएंगे और 14 को ऊपर। तो हमारा 4 आ गया इधर, सॉरी 14 आ गया इधर, 4 आ गया इधर। तो हमने इन दोनों के बीच में एक्सचेंज कराया। ठीक है, तो अब क्या ये मेरा मैक्स हीप है? नहीं, अभी हमारा जो डिस्क्रिपेंसी पॉइंट इधर था अब वो इधर मूव हो गया है, क्योंकि अभी भी ये जो एलिमेंट है वो अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं है। सो इन दैट केस अब वापस से मैं यही मैक्स हिपिफाई वापस से कॉल करूँगा विद दिस इंडेक्स। अब क्योंकि मेरा डिस्क्रिपेंसी पॉइंट ये है, तो अगर इसमें देखूँ तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है जो इसके साथ स्वैप हो सकता है, सो वो है 8। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 और ये हो जाएगा 4, 8 हो गया और ये 4 हो गया। और अभी क्या ऐसा कोई चाइल्ड है जो इससे बड़ा है? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद में एक हीप है। तो यानी कि अब ओवरऑल हमारा ये मैक्स हीप हो चुका है। तो हमने जो डिस्क्रिपेंसी पॉइंट यहाँ थी वहाँ पे हमने मैक्स हिपिफाई को कॉल किया और उसको बोला कि इसको सॉल्व कर दो और हमारी हीप की मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन रखो। तो उसने इस फॉर्मेट में जो हमारा डिस्क्रिपेंसी पॉइंट था उसको फ्लोट डाउन करके हमारे हीप को फाइनली एक मैक्स हीप बना दिया। ये क्लियर है? और अगर एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज ये 16 की जगह होता 13। ठीक है, तो अब हमारा मैक्स हीप जो भी मतलब हमारी प्रॉपर्टी डिस्क्रिपेंसी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये अब इसके चाइल्ड से छोटा है। सो ये हमारा डिस्क्रिपेंसी पॉइंट है। तो अभी हम मैक्स हिपिफाई वापस से कॉल करते हैं विद दिस हीप एंड दिस इंडेक्स। सो अभी जो हमारा प्रीरिक्विजिट है वो देख लेते हैं कि क्या ये अपने आप में मैक्स हीप है, इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री, राइट, ये मैक्स हीप है और ये भी एक मैक्स हीप है। सो हम बेसिकली मैक्स हिपिफाई कॉल कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि इनमें से जो भी लार्जेस्ट है उसको साथ उसको स्वैप करेंगे। तो वो क्या है, 14 लार्जेस्ट है, तो हम 14 और 13 को स्वैप कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 14, ये हो गया हमारा 13। ये हो गया। उसके बाद हम देखें तो बेसिकली मैंने अपना जो भी डिस्क्रिपेंसी पॉइंट था वो नीचे ले आया है। अब ये नीचे जो हम ले आए हैं तो अभी हमको देखना है क्या अभी ये डिस्क्रिपेंसी पॉइंट है, और हम देखेंगे कि क्या ये है। नहीं, एक्चुअली अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, तो हमको नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। सो विद दिस ये हमारा वापस से एक मैक्स हीप बन गया है। सो इस तरीके से हमारा मैक्स हिपिफाई इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर मेरा ये मैक्स हिपिफाई इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बेसिकली मैक्स हीप को मेंटेन की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है। तो वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि तुम्हें पूरा जो डिस्क्रिपेंसी पॉइंट है उसको पूरा एंड तक ले जाना पड़े। सो इन दैट केस जो भी तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हाइट ऑफ ट्री के बराबर होगा। अगर तुम यहाँ पे हो तो इस एलिमेंट
पे अगर डिस्क्रिपेंसी पॉइंट है और यहाँ पे तुमने मैक्स सीपी5 कॉल किया है तो इसकी हाइट जो है उतना उतना तुम्हें नीचे जाना फ्लोट करना पड़ सकता है अपने डिस्क्रिपेंसी पॉइंट को। तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एच होगा तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इस अगर ये मेरा एन नोड का हीप है तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, लॉग एन। सो ओ ऑफ लॉग एन, सो जो कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम मतलब रूट एलिमेंट को हम एकदम लास्ट तक फ्लोट डाउन करते हैं विथ मैक्स सीपी5 तब ये ओ ऑफ लॉग एन होगा। तो बेसिकली हम ये ओ ऑफ हाइट टू बी एग्जैक्ट और जो को हम ओ ऑफ लॉग एन भी कह सकते हैं मैक्स केस में। तो इससे ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस मैक्स सीपी5 एल्गोरिदम की। सो अब हमें मैक्स सीपी5 क्या है, क्या करता है, ये समझ में आ गया है। तो हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये सपोज़ जैसे कि हमने देखा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी पॉइंट से उसको उसके चाइल्ड के साथ कंपेयर करेंगे। सो हमको पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड चाहिए, तो जो मैं एल में ले लेता हूँ, जो हम देख चुके हैं कि एल विल बी 2i, आर विल बी 2i + 1, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो भी लार्जेस्ट है वो मैं आई ही ले लेता हूँ, ith इंडेक्स पे ही है, ठीक है। और मैं देखूँगा कि इफ़, पहली बात तुमको देखना है कि जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो एग्जिस्ट भी करता है क्या। सो माई इफ़ एल इज़ लेस देन ए डॉट, अब मैं हीप साइज़ को एच एस से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एल इज़ लेस देन हीप साइज़, इसका मतलब कि लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं उसको कंपेयर करूँगा इस ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को इसके साथ, लार्जेस्ट के साथ। तो सपोज मेरा ए ऑफ एल इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई, मतलब मेरा लेफ़्ट चाइल्ड जो भी ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उससे बड़ा है। तो इसका मतलब अभी मेरा लार्जेस्ट क्या हो गया, एल, राइट। वैसे ही मैं राइट चाइल्ड के साथ भी कंपेयर करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि राइट एग्जिस्ट करता है, और फिर अगर मेरा राइट एलिमेंट ith इंडेक्स से बड़ा है तो मैं लार्जेस्ट को R बना दूंगा, राइट। अब सॉरी, ये I नहीं होगा, ये लार्जेस्ट होगा। एक मिनट, क्योंकि देखो मैंने लेफ़्ट और ith इंडेक्स को ऑलरेडी कंपेयर कर लिया था। तो अभी जो भी मेरा लार्जेस्ट है उन दोनों में से वो लार्जेस्ट में मैंने स्टोर कर लिया है। तो अभी राइट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को लार्जेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर वो लार्जेस्ट, राइट वाला लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट अब हमारा R हो गया। तो इन एट एंड ऑफ दिस हमारे पास लार्जेस्ट में जो भी इनमें से लार्जेस्ट होगा वो एलिमेंट आ जाएगा, लाइक ये और इसमें से, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट है वो I के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक, अगर हमने इनिशियली I लिया था, राइट, जो इंडेक्स को हमको मैक्स सीपी5 जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो अगर उसके चाइल्ड उससे बड़े हैं तो लार्जेस्ट में वो वैल्यू आनी चाहिए। पर अगर वो उससे बड़े नहीं है तो लार्जेस्ट वापस से I रह जाएगा। इसका मतलब हमें मैक्स सीपी5 करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो लार्जेस्ट I के इक्वल नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा चाइल्ड है जो उससे बड़ा है, तो इन दैट केस हमको स्वैप करना पड़ेगा, राइट। हम स्वैप कर रहे थे किसको, ए ऑफ आई विथ ए ऑफ लार्जेस्ट, वो स्वैप कर देंगे। तो ये स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो भी डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट है वो नीचे आ गया। और उसके बाद हमको वापस से उस पर मैक्स सीपी5 कॉल कर देना है, 5 ऑफ ए और फिर लार्जेस्ट, राइट। और इसी के साथ हमारा ये प्रोसीजर ख़त्म होता है। सो हमने देख लिया कि ये हमारा मैक्स सीपी5 कैसे मेंटेन करता है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को। हमने एग्जांपल के साथ समझा, हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली और हमने वो प्रोसीजर को लिख भी दिया। सो ये हमारा मैक्स सीपी5 है, दैट्स इट। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसका नाम है बिल्ड मैक्स हीप। सो ये प्रोसीजर करता क्या है, सो अगर हम इसको एक अरे ऑफ एलिमेंट्स दें, रैंडम एलिमेंट्स हों, तो ये प्रोसीजर उस अरे ऑफ रैंडम एलिमेंट्स को एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे करता है
वो हम विथ दिस एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे। सो बिल्ड मैक्स हीप क्या करता है, जो भी हमें अरे ऑफ n रैंडम एलिमेंट्स दिए हैं उसको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह इमेजिन करता है। तो सपोज अगर हमें ये एलिमेंट्स दिए हैं तो अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री देखें तो वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हम उसका कंप्लीट बाइनरी ट्री इमेजिन करते हैं। 3 2 16 9 10 10 14 8 एंड 7। सो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया इसका, ये जो हमको n रैंडम इंटीजर्स दिए हैं उसका। सो अब क्या, सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास एक एलिमेंट एक ही नोड है और उसकी सपोज कोई भी वैल्यू है, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक मैक्स हीप कह सकता हूँ क्या? तो अगर याद हो तो मैक्स हीप बोलने के हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कि ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, क्योंकि इसका एक ही लेवल है और वो कंप्लीट है। सो दिस इज़ वन कंप्लीट बाइनरी ट्री। सेकंड कंडीशन इज़ दैट कि इसका हर एक चाइल्ड इस ये वैल्यू अपने हर एक चाइल्ड से ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए, बट इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है तो वो कंडीशन अराइव ही नहीं होती। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अगर एक सिंगल एलिमेंट है देन इट इज़ अ मैक्स हीप। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो ओके, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल। तो अगर हमने इसको एज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इमेजिन कर लिया तो अब आगे क्या? ठीक है, अगर हमारा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है पर ये मैक्स हीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी सेकंड कंडीशन है मैक्स हीप की कि हर एलिमेंट की वैल्यू उसके चाइल्ड से ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये अपने चाइल्ड से बड़ा है ही नहीं, ये भी अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं है, ये भी अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं है। सो बेसिकली ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो बिल्ड मैक्स हीप क्या करता है? बिल्ड मैक्स हीप यही बॉटम अप फैशन में जाता है और मैक्स हीपिफाई फंक्शन कॉल करता है एलिमेंट्स पे, सच दैट कि हम नीचे से मैक्स हीप बनाते हुए जाते हैं ऊपर 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 और फाइनली रूट एलिमेंट्स को भी हम एक मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ओवरऑल हमें फाइनली एक मैक्स हीप बनता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो सब तो जैसे कि मैंने बोला कि मैक्स हीप करेगा क्या, वो बॉटम अप फैशन में जाएगा। तो मतलब कि लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएगा। सो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर हमारे पास n है तो उसमें से n/2 एलिमेंट्स तो हमारे लीफ नोड्स ही होने वाले हैं। सो अगर मेरा ये 10 एलिमेंट्स का एक मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री इमेजिन कर रहा हूँ तो इसमें से 5 एलिमेंट तो लीफ है, 1 2 3 4 5। और जैसे कि अभी हमने एक कंडीशन देखी थी कि अगर एक सिंगल एलिमेंट है वो तो खुद में एक मैक्स हीप है। सो ये जो लीफ एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद में एक मैक्स हीप है। ठीक है, तो ये खुद में मैक्स हीप है, ये मैक्स हीप है, ये मैक्स हीप है, ये मैक्स हीप है और ये मैक्स हीप है। तो हम लीफ नोड्स को देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो खुद में मैक्स हीप है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे लीफ नोड से जस्ट पहले वाला एलिमेंट जो कि इस केस में 16 है। तो हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट मैक्स हीप है या नहीं, तो पर हमको ये पता है कि इसकी जो सब ट्रीज हैं वो ऑलरेडी मैक्स हीप है। वाई? बिकॉज हम नीचे से मैक्स हीप देखते हुए ही आए हैं, मैक्स हीप होगा तो ही हम आगे बढ़े, राइट? और लीफ नोड तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप हमने जस्ट प्रूव भी कर दिया है। तो फिर अब हम 16 के साथ ट्राई करते हैं। तो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 16 मैक्स हीप है या नहीं, तो ये मेरा एक यहाँ इस पॉइंट पे मैं अपना मैक्स हीपिफाई कॉल कर सकता हूँ टू इंश्योर दैट कि ये हमारा मैक्स हीप में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको मैक्स हीपिफाई अगर मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कॉल किया तो वो मैक्स हीपिफाई करेगा क्या? वो देखेगा कि क्या इसके चाइल्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब मैक्स हीपिफाई यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा एंड हमको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा नोड है ये एक मैक्स हीप है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट 2। तो अभी मेरे को नहीं पता कि ये एलिमेंट मैक्स हीप है या नहीं, बट वी आर श्योर कि इसके चाइल्ड जो हैं लाइक जो भी इसके सब ट्रीज हैं वो मैक्स हीप है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आए हैं और नीचे से ऊपर मैक्स हीप बनाते हुए आए हैं। सो मैं यहाँ पे मैक्स हीपिफाई कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स हीपिफाई कॉल करता हूँ तो मैक्स हीपिफाई करेगा क्या? वो देखेगा कि इन दोनों में से चाइल्ड क्या इससे बड़ा है, तो हाँ चाइल्ड है बड़ा।
तो जो भी इनमें से सबसे बड़ा है उसके साथ वो उसको स्वैप कर देगा। तो इसमें 14 है, तो हमारा 14 और 2 स्वैप हो जाएगा। 14 मेरा ऊपर चला गया, 2 मेरा नीचे आ गया। ओके, विद दिस अब मैक्स ईपीफाई यहाँ कॉल होगा, तो मैक्स ईपीफाई यहाँ कॉल होगा, बट इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो बेसिकली मैक्स ईपीफाई यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। देन वी कैन बी श्योर कि भाई ये तो हमारा मैक्स हीप है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं इधर। तो नेक्स्ट एलिमेंट 3, अब हमको नहीं पता कि ये मैक्स हीप है या नहीं, तो अगेन विल कॉल मैक्स ईपीफाई हेयर। फिर वो मैक्स ईपीफाई क्या करेगा, देखेगा कि भाई हाँ कौन सा चाइल्ड, क्या चाइल्ड बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, तो जो भी सबसे बड़ा है उसके साथ स्वैप करेगा। तो हमारा 3 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, राइट। फिर मैक्स ईपीफाई यहाँ कॉल होगा, बट क्योंकि ये इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। देन वी कैन बी श्योर कि भाई ये हमारा मैक्स हीप है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट 1। तो अभी अगेन द सेम पॉइंट कि हमें नहीं पता कि ये मैक्स हीप है या नहीं, बट वी आर श्योर कि इसके जो सब ट्रीज हैं वो मैक्स हीप है, क्योंकि हम बनाते हुए आए हैं। सो वी कैन कॉल मैक्स ईपीफाई हेयर टू इंश्योर कि इसको भी हम मैक्स ईपीफाई में कन्वर्ट करें, क्योंकि मैक्स ईपीफाई का प्रोसीजर ही इसलिए बना है टू मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने मैक्स ईपीफाई यहाँ कॉल कर दिया, तो इसने देखा कि क्या चाइल्ड इससे बड़े हैं, हाँ चाइल्ड इससे बड़े हैं, तो जो भी सबसे बड़ा है उसके साथ स्वैप कर दिया। 16 बड़ा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर हम मैक्स ईपीफाई इस पे कॉल करेंगे। मैक्स ईपीफाई हम देखेंगे कि क्या इसका चाइल्ड इससे बड़ा है, हाँ है बड़ा, 7 बड़ा है, तो बेसिकली हम इसको और इसको स्वैप कर देंगे। 7 आ गया, 1 आ गया। फिर मैक्स ईपीफाई यहाँ कॉल होगा, तो क्या अब यहाँ पे बेसिकली इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो मैक्स ईपीफाई यहीं पे टर्मिनेट होगा। सो उसके बाद हम श्योर हो सकते हैं कि भाई ये भी हमारा मैक्स हीप बन चुका है। सो नाउ हमारा फाइनल एलिमेंट पे हम मूव करेंगे जो कि है रूट एलिमेंट। तो अब हम क्योंकि नीचे से मैक्स हीप बनाते हुए हैं, वी आर श्योर कि भाई ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री मैक्स हीप है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस नोड, सो वी कैन कॉल मैक्स ईपीफाई हेयर। बट मैक्स ईपीफाई अगर हम यहाँ कॉल करते हैं तो वो क्या देखेगा कि चाइल्ड उससे बड़े हैं क्या, हाँ हैं, तो कौन सा सबसे बड़ा है ये, तो इसको स्वैप कर दो 16 और 4। फिर यहाँ पे कॉल होगा मैक्स ईपीफाई, चाइल्ड बड़े हैं, हाँ सबसे बड़ा ये है, स्वैप कर दो 14 और 4 को, ये हो गया 14, ये हो गया 4। वापस से इधर मैक्स ईपीफाई कॉल होगा, क्या चाइल्ड बड़ा है, हाँ है, तो स्वैप कर दो, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 4, और फाइनली ये चाइल्ड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैक्स ईपीफाई टर्मिनेट हो गया। फाइनली हमारा ये भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। सो बेसिकली अब हमारे सारे एलिमेंट्स मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिए, और ये पहले से कंप्लीट बाइनरी ट्री तो था ही। विद दिस वी कैन बी श्योर दैट जो हमारा फाइनल एलिमेंट्स हैं ये सारे, दीज आर मैक्स हीप। सो इस तरीके से बिल्ड मैक्स हीप बॉटम अप फैशन में मैक्स हीप बनाते बनाते जाता है और फाइनली पूरे एलिमेंट्स को एक मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज़ बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर। तो हमने इसकी वर्किंग तो देख ली, पर अगर मैं इसका प्रोसीजर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। सबसे पहले तो प्रोसीजर का नाम बिल्ड मैक्स हीप, ठीक है। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा जो भी हमको ये अरे दिया गया है उसको हमको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अरे हो गया पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहली बात तो अब हम इस अरे को हमको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले हीप साइज इसकी डिफाइन करते हैं। तो मैं HS से हीप साइज डिनोट कर रहा हूँ, तो A डॉट हीप साइज विल बी जो भी, क्योंकि हीप में हम ये सारे एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं इसलिए जो भी लेंथ है अरे की, राइट। तो ये हमारा हो गया पहली लाइन, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि n/2 एलिमेंट्स तो लीफ नोड्स हैं, तो उनको तो कंसिडर ही मत करो, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप है, तुम स्टार्ट करो उसके बाद से। सो अभी हम हमारा एक इंडेक्स लेंगे I जो n/2 से लाइक जो भी लेंथ है, तो A डॉट हीप साइज बाई 2 से स्टार्ट होंगे टिल 0th इंडेक्स तक, राइट। तो हम ये 0th इंडेक्स तक हम ये लूप चलाएंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। और फिर हम कर क्या रहे हैं, हर इस पे हम एक मैक्स ईपीफाई प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बस हम मैक्स ईपीफाई ऑफ, अब मैक्स ईपीफाई क्या एक्सपेक्ट करता है, एक अरे और इंडेक्स I। सो बेसिकली हमने यहाँ से लेके रूट एलिमेंट तक मैक्स ईपीफाई कॉल कर दिया। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक मैक्स हीप बन जाएगा हमारा।
सो जो भी हमारा अरे होगा दैट विल रिप्रेजेंट अ मैक्स हीप, राइट। सो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। नाउ इससे पहले कि हम इसे कंक्लूड करें, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि भाई इस प्रोसीजर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या। सो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो इस प्रोसीजर के अंदर एक लूप है, और वो कितना, अगर सपोज मेरे पास अरे ऑफ n एलिमेंट्स है तो ये n/2 से 0 जा रहा है, तो इन टोटल मेरे पास n/2 का एक लूप है, और हर लूप में हर एक इटरेशन में वो एक मैक्स हिपिफाई कॉल कर रहा है। तो मैक्स हिपिफाई का हमने अभी देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n। सो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। सो तो बेसिकली मैक्स बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n log n। बट एक्चुअली ये जो n log n है ना, ये बाउंड तो करता है बिल्ड मैक्स हीप को, बट टाइटली बाउंड नहीं करता। एक्चुअल में बिल्ड मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसका बेसिकली इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि इसका O ऑफ n क्यों है, बट मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हम मैथ्स में चले जाएंगे। तो वो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, बट मैं एक इंट्यूशन बिल्ड कर सकता हूँ कि वाई दिस बिल्ड मैक्स हीप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O ऑफ n। तो बात यह है कि हमने देख लिया था कि हम n log n बोल रहे हैं, टाइम लाइक n log n उसको बाउंड कर रहा है, राइट, O ऑफ n log n। बट ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रही है। हमने क्या किया कि हमें पता है कि ये n/2 एलिमेंट्स के लिए मैक्स हिपिफाई कॉल हो रहा है, इसलिए हमने उन n/2 के लिए मैक्स हिपिफाई की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले ली log n। बट क्या मैक्स हिपिफाई की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है? log n मैक्स हिपिफाई की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ रूट एलिमेंट के लिए है, क्योंकि मैक्स हिपिफाई क्या बोलता है, अगर उसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इट इज़ जिस भी एलिमेंट पे हम मैक्स हिपिफाई कॉल कर रहे हैं, सपोज इस पे कर रहे हैं, तो उसकी हाइट जो भी है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्स हिपिफाई की। सो इन ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी log n नहीं है, इनकी इनकी जो हाइट है वो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्स हिपिफाई के लिए। log n तो सिर्फ रूट एलिमेंट की होगी। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट को log n टाइम लगेगा, दैट इज़ नॉट लाइक प्रिसाइज, इट इज़ द हाइट ऑफ द एलिमेंट एट विच द मैक्स हिपिफाई इज कॉल्ड। सो और अगर एक देखा जाए तो log n जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की है जो कि एकदम टॉप पे है, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नीचे हैं, राइट। अगर हम कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री देखें तो मैक्सिमम एलिमेंट्स की हाइट्स कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो भले ही हाइट बढ़ती है बट एलिमेंट्स भी बहुत कम होते रहते हैं, राइट, ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं। सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑल्दो जो हमने ये अज्यूम किया कि हर एलिमेंट्स के लिए मैक्स हिपिफाई log n टाइम लेगा, दैट इज़ नॉट प्रिसाइज। एक्चुअली वो एक उसकी हाइट लेगा, और क्योंकि नीचे एलिमेंट्स ज़्यादा है और उनकी हाइट कम है, तो ये n log n से काफ़ी कम होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो मैं एक इंट्यूशन बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट एक्चुअली n log n, बट वो इतना कम है कि इट इज़ O ऑफ n। तो ये O ऑफ n log n से तो बाउंड होता ही है, बट टाइटली बाउंड वो O ऑफ n से होता है। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, बट एक इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। सो ये जो बिल्ड मैक्स हीप है वो O ऑफ n टाइम लेता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको एक रैंडम एलिमेंट्स दिए हैं, एक अरे दिया है जिसमें रैंडम एलिमेंट्स हैं, और अगर तुम्हें उसका मैक्स हीप बिल्ड करना है तो आप बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर कॉल करो और O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसको एक मैक्स हीप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से हमने ये बिल्ड मैक्स हीप को पूरी तरीके से समझ लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। सो हमारा थर्ड और फाइनल प्रोसीजर है हीप सॉर्ट। सो हीप सॉर्ट करता क्या है, बेसिकली अगर उसको हम एक अरे दे दें ऑफ n रैंडम वैल्यूज़, तो हीप सॉर्ट उसको इन प्लेस सॉर्ट करता है। सो अगर मैं इसका प्रोसीजर लिखूं तो लाइक सबसे पहले हीप सॉर्ट प्रोसीजर का नाम, और ये क्या एक्सपेक्ट करता है, अरे ए जो कि एक रैंडम वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या करता है, इट बिल्ड्स अ मैक्स हीप यूजिंग बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर जो हम देख चुके हैं, ओके। सो बिल्ड मैक्स हीप से पहले इस ए अरे को एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करता है।
तो जब हम इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मैक्स हीप कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आएगा 16, यहाँ आएगा 14, 10 और 8, 7, 9, 3, 2, 4 और 1। सो जब इस पे हम बिल्ड मैक्स हीप कॉल करेंगे तो हमारा मैक्स हीप कुछ इस टाइप का बनेगा, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हीपसॉर्ट क्या करता है, ये इस मैक्स हीप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करता है। तो अगर आपको याद हो तो मैक्स हीप में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो रूट एलिमेंट होता है। तो इन दिस केस 16 अगर रूट पे है तो इससे कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं होगा इस मैक्स हीप में, राइट। सो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो रूट एलिमेंट पे होता है। सो वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है। तो वो क्या करता है कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देता है, और अब उस हीप की साइज़ को डिक्रीमेंट करता है, जिसका मतलब ये है कि अब इस एलिमेंट को आप कंसिडर मत करो। इसका मतलब कि 16 अब लास्ट पोजीशन पे आ चुका है और अपनी करेक्ट पोजीशन पे, अब तुम वापस से इस हीप को कंसिडर करो। सो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। सो सबसे पहली चीज़ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9, ये इंडेक्सेस है बेसिकली अरे में इन हीप एलिमेंट्स के। सो जैसे कि हमने बोला कि वो क्या करेगा, सबसे पहला एलिमेंट जो है उसको लास्ट एलिमेंट हीप के उसके साथ स्वैप कर देगा। सो हम उसको स्वैप करते हैं, 16 और 1 स्वैप हो गए, तो 1 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे आ गया। फिर उसने अपनी हीप की साइज़ डिक्रीमेंट कर दी। डिक्रीमेंट कर दी मतलब क्या, कि अब वो जो हमारा हीप यहाँ तक था अब हमारा हीप यहाँ तक रहेगा। सो बेसिकली हम ये कनेक्शन हटा सकते हैं, राइट। अभी हमारा हीप बस ये यहाँ तक है, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। बट क्योंकि हमने इस इधर 1 डाल दिया, बेसिकली स्वैप करते वक्त हमने इधर 1 डाल दिया, तो अभी ये जो हमारा रिमेनिंग हीप ये मैक्स हीप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, और जब भी यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है तो हम क्या कॉल करेंगे, मैक्स हीपीफाई फंक्शन। सो अगर मैं मैक्स हीपीफाई प्रोसीजर यहाँ पे कॉल करता हूँ तो वो क्या करेगा, इनमें से जो भी बड़ा है उसके साथ स्वैप करेगा। तो ये 14 इधर है, 14 और 1 स्वैप हो जाएंगे। फिर मैक्स हीपीफाई यहाँ कॉल होगा, कौन सा बड़ा है, 8। तो 8 और 1 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे मैक्स हीपीफाई कॉल होगा, तो फिर इसमें सबसे बड़ा ये है, ये और ये स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 16। अब वापस से वो क्या करेगा, वापस से इस जो रूट एलिमेंट में अभी इस रिमेनिंग हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट है 14। सो वो क्या करेगा, इसको लास्ट के साथ स्वैप करेगा। तो अगर यहाँ पे 1 और 14 वापस स्वैप हो जाएंगे, राइट। ये हो गया 1 और ये हो गया 14, प्लस हम अपने हीप की साइज़ डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि ये कनेक्शन हटा देंगे। अब हमारा हीप सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा। तो ये 14 भी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी लाई तो वापस से हम मैक्स हीपीफाई इस रूट एलिमेंट से कॉल करेंगे। बड़ा कौन सा है, 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ मैक्स हीपीफाई कॉल होगा, बड़ा कौन सा है, 9। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अब ये वापस मैक्स हीप बन गया। तो अभी इस रिमेनिंग मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 10। उसको लास्ट एलिमेंट जो भी हीप में है उसके साथ हम वापस से स्वैप कर देंगे। 10 और 2 स्वैप हो जाएगा, 2 इधर आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, प्लस हमने हीप की साइज़ डिक्रीमेंट कर दी, मतलब ये कनेक्शन हटा दिया। तो ये 10 अपने करेक्ट थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ गया है। प्लस हमारे यहाँ पे जो रूट एलिमेंट है वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ चुकी है, तो हमें यहाँ मैक्स हीपीफाई कॉल करेंगे। तो चाइल्ड बड़ा है तो जो सबसे बड़ा है उसके साथ स्वैप करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9। फिर वापस से हम यहाँ पे मैक्स हीपीफाई कॉल करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। सो ये है, तो इसके साथ हम स्वैप करेंगे 2 को, ठीक है। तो अभी हमारा ये वापस से मैक्स हीप बन गया है। वापस से हम इसको लास्ट के साथ स्वैप करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 9। फिर हम हीप की साइज़ डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये कनेक्शन हट गया, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया फोर्थ लास्ट पे। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, वापस से हम यहाँ पे मैक्स हीपीफाई कॉल करेंगे। तो ये इसके साथ स्वैप हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे कॉल होगा मैक्स हीपीफाई,
बड़ा कौन सा है ये। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब वापस इस रिमेनिंग में ये हमारा मैक्स हीप है, वापस से इसको लास्ट के साथ स्वैप करेंगे। 8, ये हो गया 1, ये हमने हीप की साइज डिक्रीमेंट कर दी, हमें यहाँ से जो फिफ्थ लास्ट एलिमेंट है वो मिल गया उसके करेक्ट पोजीशन पे। अब रिमेनिंग हीप में ये अभी वापस से डिस्क्रिपेंसी पॉइंट है, मैक्स CP5 कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब वापस से ये हमारा मैक्स हीप हो गया। सो अब हम इसमें वापस से फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे। 7 आ गया इधर, इधर आ गया 2। सो अब हमारा वापस फिर हमने इसको हटा दिया, सो ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया, है ना, हीप की साइज डिक्रीमेंट करने पे। तो फिर अब वापस से यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, वापस से मैक्स CP5 यहाँ कॉल होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर अभी ये मैक्स हीप है बेसिकली। वापस से हम हमारा फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट के साथ स्वैप करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर हम इसको हटा भी देंगे, हीप की साइज़ कम कर दी। अब हमारा हीप सिर्फ इतना ही रह गया, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। फिर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है तो इसमें मैक्स CP5 कॉल किया तो 3 ऊपर आ गया और 1 इधर आ गया, ठीक है। अब वापस से फर्स्ट को लास्ट के साथ स्वैप करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। और फिर ये हमने हीप की साइज़ डिक्रीमेंट कर दी तो ये कनेक्शन हट गया, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। वापस से हमारा ये है। सो अब हमने डिस्क्रिपेंसी है बेसिकली यहाँ पे, तो इसको मैं मैक्स CP5 कॉल कर दूँगा तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, राइट। अब ये हमारा मैक्स हीप है। अब इसको वापस से हम फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ हीप के स्वैप करेंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, और फिर हम हीप की साइज डिक्रीमेंट करेंगे तो इतने हो गया। तो फिर बाद में हमारे पास बेसिकली एक ही एलिमेंट बचा, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो इस तरीके से हमने हमारे पूरे मैक्सिमम को लास्ट में प्लेस करते करते हमने अपना पूरा हीप सॉर्ट कर दिया है, राइट। तो अगर मैंने ये इंडेक्सिंग में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सॉर्टेड है 1 2 3 5 4 7 8 9 10 14 16। तो इस तरीके से हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, हीप सॉर्ट। और बेसिकली इसने इन प्लेस ही किया है, हमने कोई नया अरे नहीं बनाया, सेम अरे में ही हम स्वैपिंग के साथ हमने इसे सॉर्ट कर दिया है। सो अगर तो बेसिकली हमने एक एग्जांपल इसको समझ लिया कि सॉर्टिंग एक्चुअली वर्क कैसे होती है। सो अब हम इसका प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं कि हम मैंने मैक्स हीप बनाया तो मैंने क्या किया। बेसिकली मेरा जो हमने एक इंडेक्स लेता हूँ आई, जो कि मैं लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ टिल एक्चुअली 0 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट यहाँ तक ही हम कॉल करेंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, जब एक ही एलिमेंट बचेगा तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसलिए मेरा सपोज मेरे पास n एलिमेंट्स है तो n-1 इंडेक्स से 1 इंडेक्स तक मैं क्या करूँगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ जो भी है उसके साथ स्वैप किया, राइट। तो मैंने क्या किया, स्वैप ऑफ a ऑफ i विथ a ऑफ 0, ठीक है। हमने स्वैप किया, उसके बाद हमने क्या किया, इस हीप की साइज़ को डिक्रीमेंट किया, जिससे हमारा ये अभी कंसिडर ही नहीं होगा हीप में। तो अगर मेरा ये हीप साइज़ है तो a और हीप साइज़ माइनस, ठीक है। फिर हमने माइनस किया, इसको कंसिडर नहीं किया। फिर बेसिकली अभी वो मेरा मैक्स हीप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी आ गई है रूट नोड पे, क्योंकि हमने उसको स्वैप किया था लास्ट एलिमेंट के साथ। तो हमें वहाँ पे मैक्स CP5 कॉल करना पड़ेगा, मैक्स CP5 ऑफ a एट इंडेक्स 0। सो विद दिस हमारा हीप सॉर्ट कंप्लीट होना चाहिए। और माइंड दैट क्योंकि हमने ये हीप साइज़ को डिक्रीमेंट किया है, तो वो जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको नहीं कंसिडर करेगा, वो बस इतने ही को कंसिडर करेगा मैक्स CP5 के टाइम पे। विद दिस हमारा ये हीप सॉर्ट कंप्लीट होता है। सो अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने की कोशिश करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सबसे पहला हीप बिल्ड हीप मैक्स हीप, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक n का लूप चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब O ऑफ n का लूप है,
तो जिसके अंदर ये तो चलो O ऑफ 1 ऑपरेशन से ये दोनों, बट ये जो है ये हम रूट एलिमेंट से जा रहे हैं नीचे की ओर, राइट। तो यहाँ से हाइट ऑलमोस्ट लॉग एन ही है, सो इसका हर टाइम लॉग एन कॉल होगा। तो एन टाइम्स ये लूप चलेगा और हर लूप में लॉग एन कॉल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे तो O ऑफ एन हो गया, पर ये जो है ये हो गया O ऑफ एन लॉग एन। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इस हीप सॉर्ट की हो जाएगी O ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। सो बेसिकली ये हीप सॉर्ट है, ये उसका प्रोसीजर है। हमने उसको विथ एग्जांपल भी समझ लिया, हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ ली O ऑफ एन लॉग एन। सो हीप सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग करता है विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन लॉग एन। विद दिस हमारा हीप सॉर्ट प्रोसीजर भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस हमारा ये हीप डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले जाना कि हीप डेटा स्ट्रक्चर है क्या, फिर हमने देखा कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और फिर हमने उसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स को बहुत डिटेल में समझा। सो मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस डेटा स्ट्रक्चर में और कुछ भी है। सो अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई है तो ये आप मान के चलो कि आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर आ गया है और अब आप कोई भी हीप रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू से। फर्स्ट कि मैंने ये सारे एग्जांपल्स मैक्स हीप को लेके किए हैं, बट सिमिलर आइडिया मिन हीप के लिए भी अप्लाई होता है। बस जहाँ पे मैंने मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है वहाँ पे आपको बस मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, और सिमिलर आइडिया से बाकी सारे प्रोसीजर्स भी वर्क करेंगे, राइट। और सेकेंड थिंग ये है कि जब मैंने हीप को डिफाइन किया तो मैंने बोला कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट सिमिलर आइडिया आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो एनरी ट्री के लिए भी। सो विद दिस आई थिंक मैं इस वीडियो में आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।